हेलो फ्रेंड्स, ये क्लास 8 साइंस क्यूरियोसिटी की जो बुक है उसका चैप्टर 3 के नोट्स हैं। तो ये है हमारा पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी वीडियो की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में हम पढ़ते हैं। स्प्रेड किसके द्वारा स्प्रेड होते हैं? एयर, वाटर, फूड, इंसेक्ट्स, कांटेक्ट। तो एयर हमारे एटमॉस्फेयर में ये हमारे एटमॉस्फेयर हो गया, वाटर एंड एयर, हम जो पानी पीते हैं तो उसके द्वारा भी स्प्रेड हो सकता है। और फूड जो हम खाना खाते हैं, इंसेक्ट्स कोई इंसेक्ट कीड़े मकोड़े वगैरह से हो सकता है। और कांटेक्ट एग्जाम्पल एयर कोल्ड इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस, ये हमारा एग्जाम्पल हुआ है। वाटर या फूड से हमारा कॉलेरा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है और हेपेटाइटिस ए हो जाता है। और इंसेक्ट से हमारा मलेरिया, डेंगू वगैरह हो जाता है ना। इनसे प्रिवेंटेशन के लिए क्या करना चाहिए? हमें पर्सनल हाइजीन रखनी चाहिए, साफ़ सुथरे रखना चाहिए। सेफ़ वाटर एंड फूड, जो अगर हमारा वाटर एंड फूड है उसको कवर करके रखना चाहिए। कभी भी हमें खुला नहीं छोड़ना चाहिए, कवर करके रखना चाहिए। वैक्सीनेशन ले सकते हैं हम, इंजेक्शन वगैरह लेते हैं। और क्लीन सराउंडिंग्स, हमारे जो सराउंडिंग है एटमॉस्फेयर को साफ़ सुथरा रखें। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं। नॉट कॉज्ड बाय पैथोजेंस के द्वारा कॉज्ड नहीं होता है, फैलते नहीं है। रिलेटेड टू लाइफ स्टाइल से रिलेट करता है ये। ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाई बीपी, ये जो एग्जांपल्स हो गए। और कॉजेज़ अनहेल्थी डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्मोकिंग, स्ट्रेस। तो ये किसके द्वारा फैलते नहीं है, मतलब ये किसके द्वारा हमें कॉज हो जाता है ये। तो अनहेल्थी डाइट, अगर हम ऐसे अनहेल्थी डाइट ले लेते हैं, और लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते, स्मोकिंग और स्ट्रेस के कारण ये फैलते हैं। प्रिवेंटेशन, इनसे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? बैलेंस डाइट ले सकते हैं और एक्सरसाइज, रेगुलर चेकअप्स करवाने। हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिसीजेज, तो हम कैसे बचें जो डिसीजेज होते हैं और उनको कैसे कंट्रोल करें। तो पहला हमारा जो पॉइंट है वो होता है वैक्सीनेशन यानी कि हमें इंजेक्शन लेना चाहिए प्रिवेंट के लिए। प्रिवेंट डिसीजेज लाइक मिसलस, पोलियो, कोविड-19। जो कोविड-19 अभी फैला था तो उसके लिए हमने वैक्सीनेशन ली थी। और ये जो कुछ बीमारियों के नाम लिखे गए हैं, तो अगर आप ये बीमारी हो जाती है तो हमें वैक्सीनेशन ज़रूर लेना चाहिए। मेडिसिन्स यानी कि हमें दवाइयाँ लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स फॉर बैक्टीरिया, एंटीवायरल फॉर वायरसेस। तो बैक्टीरिया के लिए हमें एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए, और वायरस अगर हो जाता है तो हमें एंटीवायरल्स लेनी चाहिए। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से भी हम बच सकते हैं। आयुर्वेद, योगा, मेडिटेशन स्ट्रेंथन इम्यूनिटी। एक और है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ओवर यूज़ या मिसयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स मेक्स बैक्टीरिया रेजिस्टेंट डेंजरस फॉर कम्युनिटी। तो इसमें ये बोला गया है कि एंटीबायोटिक हमें हार्मफुल भी हो सकती है अगर हम ओवर यूज़, उसको ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं या फिर मिसयूज़ कर लेते हैं उसका, तो ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है, तो डेंजरस फॉर कम्युनिटी भी हो सकती है। तो स्नैपशॉट हम पढ़ लेते हैं, समरी जो कह सकते हैं हम इसको। तो पहला है सबसे पहले हेल्थ, फिजिकल प्लस मेंटल प्लस सोशल बीइंग इज कॉल्ड हेल्थ। तो ये हमारी शॉर्ट डेफिनेशन हो गई स्नैपशॉट। डिसीजेस दो प्रकार के होते हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिसीजेज स्प्रेड बाय एयर, वाटर, फूड, इंसेक्ट्स, कॉन्टैक्ट। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज मेनली ड्यू टू लाइफ स्टाइल। और प्रिवेंटेशन के लिए क्या करना चाहिए? वैक्सीनेशन, हाइजीन, साफ़ सफाई रहनी चाहिए और वैक्सीनेशन करानी चाहिए। और बैलेंस डाइट, अच्छा खाना खाना चाहिए। और क्लीन एनवायरनमेंट, हमारे जो एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट नोट्स पढ़ लेते हैं, जो की टर्म्स है हमारे, की टर्म्स पढ़ लेते हैं। हेल्थ, कम्युनिकेबल, हेल्थ है हमारा पहला की टर्म, और दूसरा है हमारा कम्युनिकेबल जो डिसीज़ था, और तीसरा है हमारा नॉन कम्युनिकेबल, और चौथा है हमारा पैथोजन, और पांचवा है सिम्टम्स, और छठा है
इम्यूनिटी और फिर है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। हमारे की टर्म्स हो गए। अब की साइंटिस्ट यानी कि साइंटिस्ट के नाम देख लेते हैं हम। इसमें लुईस पास्चर का नाम आया है। लुईस पास्चर प्रूव्ड माइक्रोब्स कॉज डिसीज़। तो इनने जो है ये बताया था कि माइक्रोब्स के द्वारा जो है डिसीज़ फैलती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिसीज़ फैलती हैं, ये इनने प्रूव किया था। और फिर है एडवर्ड जेनर, जिन्होंने डिस्कवर्ड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। तो स्मॉल पॉक्स जो बीमारी होती है, ये स्मॉल पॉक्स वायरस जो होता है, इसकी वैक्सीन फाइंड की थी, डिस्कवर्ड की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, तो इनने डिस्कवर्ड की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और महाराज किशन बाहन ने, इंडियन साइंटिस्ट थे कि ये डेवलप्ड रोटा वायरस वैक्सीन। इन्हें रोटा वायरस वैक्सीन डेवलप की थी महाराज किशन बाहन। तो इसी के साथ हमारे जो नोट्स हैं वो ख़त्म होते हैं यहीं पे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।